नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी अश्विनी नक्षत्र पे। नक्षत्र श्रृंखला में ये पहला नक्षत्र है। तो हमारे चक्र में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सभी नक्षत्रों का नामकरण अश्विनी से रेवती तक किया गया है। तो 0 से 360 के बीच में जो एरिया 13 डिग्री 20 मिनट तक का आता है वो अश्विनी नक्षत्र का है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का क्षेत्र अश्विनी नक्षत्र का क्षेत्र है। अब यदि हमें किसी नक्षत्र को समझना है कि ये हमारे लिए कैसा रोल प्ले करेगा, तो उसके पीछे जो ग्रह छुपे हुए हैं हमें उसे समझना होगा। इस नक्षत्र के दशा स्वामी है केतु। ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है दशा स्वामी है केतु, राशि स्वामी है मंगल। तो इस प्रकार इस नक्षत्र पर मेष राशि, मंगल और केतु, इन चीज़ों का, इन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने सुना होगा कुंजवत केतु, यानी मंगल की तुलना केतु के समान की गई है। और जब एक ही नक्षत्र पर मंगल और केतु दोनों की ऊर्जा आ रही हो तो इसका अर्थ ये कहा जा सकता है कि मंगल की ऊर्जा अपने पूरे उग्र स्वभाव में इस नक्षत्र पर होगी। मंगल की ऊर्जा होगी, मंगल का आत्मविश्वास होगा, डायनामिज्म होगा, मजबूत इरादे होंगे। साथ ही केतु इनको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी देगा। कह सकते हैं कि समय से पहले इन्हें कुछ पूर्वाभास हो जाएगा। वैसे इस नक्षत्र के देवता को लेकर अलग अलग हमारे क्लासिकल बुक्स में अलग अलग बात का वर्णन है, परंतु यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर अश्विनी कुमार इस नक्षत्र के देवता कहे गए हैं। अश्विनी कुमारों को हमेशा दूसरों की मदद करने वाला कहा गया है। यदि हमें अश्विनी कुमार की कहानी भी समझनी हो तो छाया, जब सूर्यदेव की पत्नी की ये कहानी है कि सूर्यदेव की पत्नी वन में तपस्या के लिए जाना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी जगह, अपनी परछाई यानी कि छाया को सूर्यदेव के महल में छोड़ दिया और वो चली गई। तो कुछ समय बाद, तपस्या के बाद जब वो लौट कर वापस आई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि छाया और सूर्यदेव तो बहुत खुश हैं। तो यह देखकर जो सूर्यदेव की पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो जंगल की ओर चली गई। सूर्यदेव को जब इस बारे में पता चला कि मेरी पत्नी इस तरह से नाराज़ होकर जंगल में चली गई है, तो उन्हें अपनी गलती समझ में आई और वो भी घोड़े का एक रूप बनाकर वन में चले गए और दोनों वन में ही रहने लगे। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार जो हुए इन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुए और इनका जन्म जंगल में ही हुआ। इस कारण जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद है, इनका ज्ञान इन्हें बहुत ज़्यादा है। किसी भी व्यक्ति को जीवित करना हो, उसको पौरुष वापस देना हो, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, बच्चा होने में कोई दिक्कत आ रही, तो अश्विनी कुमार हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार जहाँ से भी गुजरते थे, वहाँ के रास्ते में जो लोग आते थे, जानवर आए हैं, पेड़ पौधे आए, वो सबकी मदद करते जाते थे। अब ये उनकी खास क्वालिटी है, उनके नक्षत्र के देवता की। और यही गुण अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में जन्मने वाले लोगों में देखा जाता है। ये याद करने के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई कि हमें याद रहे कि ये इनकी एक खासियत है। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में होगा तो आप उसको दिन में, रात में आवाज़ लगाइए, वो आपकी मदद के लिए खड़ा ज़रूर होगा, जितनी उसका सामर्थ्य हो। अब हम बात करते हैं इसके देवता कौन है। इस नक्षत्र पे भगवान गणेश को भी देव के रूप में देखा जाता है। वैसे तो आप देखिए, गणेश जी सभी देवों में सबसे पहले पूजा का अधिकार उन्हें प्राप्त है। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो दूसरों की प्रॉब्लम का समाधान करें, उनकी समस्याओं को दूर करें, और इसीलिए वो भी इस नक्षत्र के देवता हैं। ब्रह्मदेव को भी इस नक्षत्र से जोड़कर देखा गया है। वैसे भी देखें तो 3 देवों में ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना। यही कारण है कि इसलिए उन्हें इस नक्षत्र से जोड़ा गया। यदि आप चंद्रमा में मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में आपका लगन हो, इस नक्षत्र में या आपका चंद्रमा हो, तो भी यह स्वभाव आपको प्रभावित करेगा ही। क्योंकि कई बार हमें इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा लगन मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है या हमारा चंद्रमा इस नक्षत्र में है। दोनों है तो दोनों पे आपका प्रभाव पड़ेगा, कोई भी एक हो सकता है। अब दूसरों की मदद करने का गुण आप में होगा,
आप में बहुत ऊर्जा होगी, चाहे आप लगन आपका हो अश्विनी का, चाहे आपका चंद्रमा अश्विनी में हो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप अपनी ड्रेसअप को लेके बहुत जागरूक रहेंगे कि आपको पहले से इंट्यूशन होगा हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं आप उसको समझ पाओगे। आप अपनी उम्र से हमेशा कम लगोगे, यंग महसूस करोगे, आप अच्छा फील करोगे। कपड़े पहनने की आप में बहुत अच्छी समझ होगी। समाज में आप कहीं ना कहीं आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते होंगे और बना लेंगे। आपकी बातचीत का तरीका एक अच्छा तरीका होगा। आप में ये बाकी गुण तो देखिए, ये आपकी एक प्रायोरिटी होगी, पर कई बार कहते हैं कोई लोग इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि बाकी ग्रह क्या कह रहे हैं। कोई भी एक चीज़ से आप प्रिडिक्शन बिल्कुल मत करना। ये जो मैंने जनरल जो उनके प्रिडिक्शंस बताए हैं, ये उनका स्वभाव ऐसा ज़रूर होगा, परंतु यदि उनके बाकी ग्रहों को भी देखकर हमें समग्र ये फील लाना है कि वो क्या है। वैसे जनरली उनमें मजाक करने की अच्छी क्षमता होगी। कुल मिलाकर समाज में एक मुकाम हासिल करने का वो लोग जो पसंद करते हैं वो पालेंगे। चाहे आपका चंद्रमा हो, चाहे आपका लगन हो, ये आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये एक सबसे हमने प्लस पॉइंट देख लिया कि अलग पहचान वो बनाना चाहते होंगे। अब इस नक्षत्र में जो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी तो होगा, जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। अब मंगल की इतनी ऊर्जा है तो बेसब्र हो सकते हैं। कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सबसे पहले खड़े यही होंगे। किसी काम की ठान ले तो उनमें सब्र नहीं आएगा कि ये काम हम करें या बैठ जाएं, मतलब वो बेसब्र उनको बनाएगा ही। अब बात करते हैं इनके सिंबल की। प्रतीक घोड़े का सिर, ये जो तारा है काल पुरुष के सर में स्थित है, तो जो भी मस्तिष्क से संबंधित है, ये मानसिक आवेगों और नेतृत्व करने से संबंधित है। चूँकि घोड़े ना, आप कभी भी घोड़े की क्वालिटी को देखो, थोड़ा थोड़ा सा घबराया हुआ सा बेचैन रहता है, और कई बार वो अत्यधिक चिड़चिड़े जानवर भी होते हैं। इसलिए तारे में भी यही गुण होंगे, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा आराम से हो सकता है, बेचैन हो सकता है, क्योंकि उसका प्रतीक उसको ये क्वालिटी दे रहा है। यदि हमें इनका स्वभाव और कार्य प्रणाली को समझना हो तो अश्विनी जातक शीघ्र कार्य करने वाले होंगे, जीवन में भरपूर सुख भोगेंगे, बुद्धिमान होंगे, खुश मिजाज होंगे, छोटे कद के, मतलब वैसे कद हमेशा मदर और फादर पर डिपेंड करता है, परंतु जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है। एथलेटिक्स का जो गुण उनमें होगा, हष्ट पुष्ट, मासूम दिखेंगे, ज़्यादातर आकर्षक होंगे, उनमें एक तरह का चार्म होगा जो कि कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है। विनोदी स्वभाव के होंगे, हमेशा सक्रिय रहेंगे, मदद करने वाले स्वभाव के होंगे। उनके मन में ना छोटी छोटी बातें घूमती रहती है। जैसे घोड़ा है ना, हाँ आप देखिए कार वगैरह को जो उसकी गति को नापा जाता है हॉर्स पावर में नापा जाता है कि हॉर्स में इतनी पावर है। तो जब वो घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है तो वो कैसे भागता है ना, ऐसी इच्छाएं इनकी भी भागेंगी, स्पष्ट होंगे, मुंह पे बोलेंगे, अपने बॉडी के स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों से जागरूक रहेंगे। कह सकते हैं उनका जो सोचने समझने का तरीका है वो बड़ा ही खास होगा, द्वितीय होगा। संयमित भोजन करेंगे, मतलब उनको ये समझ होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि इस नक्षत्र की जाति की बात करें तो वो वैश्य होगी। अब यहाँ पर हम जितने भी की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो हर की पॉइंट इनके एक क्वालिटी को, एक गुण को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए वो वैश्य हैं तो ये नक्षत्र सभी व्यावसायिक गतिविधियों और लाभ कमाने से जुड़ा होगा, ये पॉइंट ध्यान रखें। दिशा की यदि हम बात करें तो अश्विनी नक्षत्र की दिशा ईस्ट, पूर्व की दिशा मानी जाती है। ये दिशा यात्रा आरंभ करने, चिकित्सा कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाएगी, क्योंकि अश्विनी कुमार देवता तो चिकित्सक ही हैं। यदि कोई कार्य इस नक्षत्र में प्रारंभ किया जाए और पूर्व दिशा में किया जाए तो वो तेज गति से सफल होगा, ये संभावना है। तो ये एक टिप भी है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। व्यवसाय हमें ध्यान रखें,
तो घोड़ों से संबंधित कोई व्यवसाय या उनका रोकना है, पालना है, या घोड़ों जिसमें भी घोड़े कोई रोल प्ले कर रहे हो, डॉक्टर हो, किसी भी तरह का डॉक्टर हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, विवाह के जो सलाहकार होते हैं, नृत्य से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी कला जो रचनात्मक हो, प्रचारात्मक कार्य हो, प्रेरक नौकरियां हो, ट्रांसपोर्टर का काम है, मालिक का काम है, शिक्षा का काम है, मोटर रेसिंग का काम है, सैनिक, इंजीनियरिंग, सुनार, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, वो इस नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक और बात, ये नक्षत्र इन काम वालों के लिए बेस्ट है। तो यदि आपको कोई शुरुआत भी इससे रिलेटेड काम की करनी है तो कोशिश करें इस नक्षत्र में करें। अब हम बात करते हैं इसके गुण और तत्व की। ये एक सात्विक नक्षत्र है जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। अब हम इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। अब तक हमने समझ लिया नक्षत्र के गुण तत्व क्या है, किस तरह का होगा और क्यों होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसको, एक नक्षत्र को का जो क्षेत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट है। अब 13 डिग्री 20 मिनट वैसे देखा जाए तो हमारे जो अर्थ है ना वो कितनी बड़ी है, तो 13 डिग्री 20 मिनट क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। तो इसमें बहुत लाखों बच्चों का जन्म हुआ। तो अब हम बारीकी से समझते हैं। तो हमने इसके 4 चरण कर दिए, यानी 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट में हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं, यानी कि एक नक्षत्र था जो 13 डिग्री 20 मिनट का था, उसके 4 टुकड़े करे, 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया, ठीक है। अब इस जो हमारे जो चरण हैं वो सभी मेष राशि में आ रहे हैं। तो चारों चरणों पर राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु का प्रभाव तो रहेगा ही, परंतु चारों चरणों के नवमांश स्वामी भी अलग अलग होंगे, उनका प्रभाव भी जातक पे पड़ेगा। तो वो कैसे पड़ेगा समझते हैं। यदि आपका जन्म मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के स्पैन के बीच में हुआ है तो क्या कहा जाएगा कि आपका जन्म मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में कहा जाएगा। और जो भी ग्रह इस डिग्री पे होंगे वह नवमांश में मेष राशि में ही जाएंगे। तो ये एक वर्गोत्तम चरण है। वर्गोत्तम होने से हर चरण की उस प्लैनेट की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो जाती है या एक बढ़ जाती है। इस चरण में ग्रहों की शुभता हमेशा बढ़ेगी। अब इस चरण पर मेष राशि का, दशा स्वामी मंगल का, केतु का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अब इस चरण की ऊर्जा बहुत बढ़ गई, ये वर्गोत्तम भी तो हो गया ना। तो मंगल का जो जुनून बढ़ेगा, उसकी जो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, केतु की वजह से उसका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, कह सकते हैं गहन हो जाएगा। केतु और मंगल दोनों ही एक जैसे ग्रह हैं, कहा भी जाता है ना कुंजवत केतु। तो ऐसे में ये ऊर्जा बहुत ही गहन हो जाएगी क्योंकि इस चरण में मंगल की ऊर्जा बढ़ गई है। और नवमांश के कारण भी ऐसे जातक सबसे पहले अपनी बात आगे रखेंगे। साहसिक कार्यों को दिखाने में इन्हें हमेशा अच्छा लगता है और शरीर से भी ये लोग बहुत मजबूत होंगे। अब आते हैं दूसरे चरण पर। यदि मेष राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में आपका जन्म हुआ है तो मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में कहा जाएगा। और लगन कुंडली में जो भी ग्रह इस चरण में होंगे वह नवमांश में वृषभ राशि में जाएंगे। इस चरण में जातक पे मंगलदेव, केतु, मेष राशि, अब नवमांश कौन बना? वृषभ। तो वृषभ राशि और शुक्रदेव की ऊर्जा का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अब शुक्र जुड़ा है तो रचनात्मकता जुड़ जाएगी, कलात्मकता जुड़ जाएगी और साथ ही मंगल की ऊर्जा बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगी, कोमलता को साथ लेकर आए क्योंकि शुक्र जुड़ गया ना। वाणी में जो तेजपन था, अब तक जो उग्रता थी, कहीं ना कहीं वो मिठास थोड़ी सी शुक्र की जुड़ जाएगी। रिश्तों की अहमियत इस चरण वालों के लिए बढ़ जाएगी। रिश्ता क्या है, परिवार क्या है, उसकी तरफ रुझान पहले चरण में मंगल ज़्यादा था ना, जो अग्रेशन था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। संसाधन बन जाएंगे, शुक्र मिलेगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, उन्हें काम निकालने आ जाएंगे, किस तरह के चीज़ों को अपने पक्ष में घुमाना है ये आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। अब यदि आपका जन्म मेष राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में हुआ है तो आपका जन्म मेष राशि के तीसरे चरण में कहा जाएगा।
और लगन कुंडली में जो भी ग्रह इस चरण में होंगे वह नवमांश में मिथुन राशि में जाएंगे। अब मिथुन राशि क्या है, मित्र ग्रह के नवमांश में गए, वहाँ भी अच्छे फल देंगे। इस चरण में जातकों पे क्या क्या प्रभाव आएंगे, मंगल, मेष राशि, केतु, साथ में मिथुन राशि और बुध की ऊर्जा मिली। अब बुध मिल गया मंगल के साथ, तो अब क्या होगा, अब बोलने का गुण अच्छा आ जाएगा। अग्रेशन तो था, तेज पहले से था, बुध मिल गया, बुध की समझदारी इसमें शामिल हो गई इस खिचड़ी में, इस घोल में। तो कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, अपने काम में मेहनत करेंगे, बिजनेस के टैलेंट्स बहुत अच्छे होंगे, किसी भी काम से पीछे तो पहले भी नहीं हटते थे, अब बोलने की क्षमता भी आ जाएगी। चुप रहने वाला गुण तो इनमें पहले भी नहीं था, अब बुध के चलते ये बहुत अच्छे बोलेंगे और विनोदी स्वभाव के हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग आते हैं और आते ही साथ छा जाते हैं महफिल में, क्यों, उनमें अग्रेशन भी है, सबके बीच में बोलने का कॉन्फिडेंस भी है और बोलने का तरीका भी है। वो बुध ने भी दे दिया और मंगल ने भी दे दिया, यही है इस चरण की खासियत है। अब हम आते हैं चौथे चरण पे। यदि आपका जन्म मेष राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच हुआ है, तो आपका जन्म मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कहा जाएगा। लगन कुंडली में जो भी ग्रह इस चरण में होंगे वह नवमांश में कर्क राशि में जाएंगे। अब चंद्रमा मिल गया, तो मेष राशि, मंगल देव, केतु के साथ इस बार कौन जुड़ा नवमांश में, कर्क राशि और चंद्रमा। अब चंद्रमा जब मंगल के साथ जुड़ता है तो चंद्र मंगल योग, परंतु मंगल यहाँ आगे नीच के भी हो जाते हैं। वैसे देखा जाए क्यों हो जाते हैं कि मंगल एक अग्नि है और कर्क राशि एक जलीय राशि है। आग और पानी का तो कोई खास संगम इस तरह से होता भी नहीं है। मंगल की ऊर्जा या बहुत तेज अग्नि को यदि हम पानी में डुबाएंगे तो धड़क पड़ेगी, वो अपना प्रभाव शायद उतना ना दिखा पाए। तो इस चरण में जो जातक होंगे वो गीदड़ भपकी तो देंगे, पर उनमें बहुत अग्रेशन नहीं होगा, जुबानी खर्च करेंगे, गुस्सा आया बड़बड़ बड़बड़ बोलते जा रहे, परंतु वो ताकत नहीं है कि जाके उसके गाल पे तो लगा दे। क्यों, चंद्रमा ने इतना उनकी ताकत को कम कर दिया। तो चंद्रमा के आने से कुछ इमोशंस भी इस चरण में जुड़ेंगे, वो दूसरों के दुख को भी समझेंगे, उनके लिए सहानुभूति भी रखेंगे, भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ भी पाएंगे, अपने दर्द को, अपनी उनकी तकलीफ को समझ भी पाएंगे। तो कुल मिला के हमने क्या समझा, पहला चरण मंगली का नवमांशा जुड़ा था तो वो अग्रणी हो जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, साहस होगा, शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी पहले चरण में। दूसरे चरण में उनमें व्यवहारिकता बहुत आ जाएगी, संसाधन पूर्ण हो जाएंगे। तीसरे चरण में हमने पढ़ा तारे की तरह चमचमाएंगे, विनोदी हो जाएंगे, बुध मिल गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा संचारी हो जाएंगे। और चौथे पद में वो चंद्रमा मिलाए तो दूसरों की सहायता करेंगे और सहानुभूति रखेंगे। तो हमने अब समझा कि ये नक्षत्र रोल कैसे प्ले करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी